हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट यूपी यूएमएस यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस से सीपी नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं 2020 बैच के लिए, तो 2020 में यहाँ पे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के थ्रू कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो नर्सिंग के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स हैं, और जो पैरा के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स हैं, और फार्मेसी के ओनली डिग्री कोर्स हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो पे सभी जानकारी पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे ही चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की काफ़ी वीडियो कराई गई है, जिसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी इसी लगभग ये मान के चलिए कि इतने वीडियो करा दिए गए हैं कि आप लोग अगर सभी वीडियो देख के आते हैं तो आप लोग का काफ़ी क्वेश्चन सही होगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ में भी प्रोवाइड किया जाता है लिंक, वहाँ से देख लीजिए। और चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट क्रिएट की जाती है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है। तो जो कि अभी 7 जनवरी को आप लोग का एग्ज़ाम है, तो उसी से रिलेटेड सभी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ पीएच रेंज संबंधित है। कभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेथिल ऑरेंज का पीएच कितना होता है, जो पीएच का रेंज होता है, किसके किसके बीच ये पीएच होता है। तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है, वीक बेस होता है और स्ट्रांग एसिड होता है। तो वीक बेस स्ट्रांग एसिड, वीक बेस का मतलब का इसका जो वीक बेस क्या होता है, पीएच हाई हो, जैसे 6.8 से अधिक हो। तो 6.8 से तो पीएच इसका अधिक है नहीं, इसलिए वीक बेस है। और स्ट्रांग एसिड क्यों है, 6.8 से जितना नीचे पीएच होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। तो ये देख लीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं 3.2 से लेके 4.5 तक इसका पीएच रेंज होता है। और इसका कलर चेंज क्या होता है, पिंक से येलो में चेंज होता है। मेथिल ऑरेंज कब चेंज करता है, अगर 3.2 है तो पिंक है, और अगर 4.5 पे आएगा तो ये येलो में चेंज हो जाएगा। तो पिंक टू येलो इसका आपको पीएच रेंज याद करना और कलर चेंज भी याद करना है। मेथिल रेड का क्या होता है, मेथिल रेड दोनों एसिड होते हैं। इसमें मेथिल रेड में 4.4 से 6.5 तक इसका क्या होता है, पीएच रेंज होता है, और ये रेड टू येलो में चेंज होता है। लिटमस क्या होता है, लिटमस 7 याद कर लीजिए, 5.5 से 7.5 एक वीक एसिड और वीक बेस होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, और ये रेड टू ब्लू में चेंज होता है। नेक्स्ट देख लीजिए फेनिल रेड 8, ऐसे हम याद किए थे, रेड 8 6.8 से 8.4 येलो टू रेड में चेंज होता है। तो आप ये पीएच रेंज आपको याद होना चाहिए। फिनाप्थलीन 8.3 से 10.5 कलरलेस रहता है 8.3 पर, जैसे ही 10.5 पे आएगा पिंक में चेंज हो जाएगा। और दोनों क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग बेस होते हैं। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो आप अगर याद करना चाहते हैं तो एक मेथिल ऑरेंज का याद कर लीजिए, और एक लिटमस का याद कर लीजिए, एक फिनाप्थलीन का। ये 3 तो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। कौन से, मेथिल ऑरेंज, लिटमस और फिनाप्थलीन, ये तीनों के पीएच रेंज और किस कलर में चेंज होते हैं, तीनों के आपको एकदम क्लियर याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग ये भी देख लीजिए कि पीएच का क्या मान होता है। तो आप लोग गलत ना करिएगा, ये भी क्वेश्चन गलत एक बार एक स्टूडेंट कर दिए थे गलत, तो वही इसीलिए मैं ये क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लिया हूँ। पीएच 7 पे बेसिक हो जाता है, 6.8 अगर पीएच होता है तो न्यूट्रल पीएच होता है, ना एसिड ना बेस, उसको न्यूट्रल पीएच कहते हैं। और पीएच 6 पे क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर 6.8 से नीचे गया तो पीएच एसिडिक हो जाएगा, 6.8 से ऊपर पीएच जा रहा है तो बेसिक हो जाएगा। ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये स्किप करते हैं इसको। ये देख लीजिए एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 1-2 बार नहीं, 3-4 बार ऐसे पूछे गए हैं। तो हर बार ये पूछे जाते हैं। देखिए अब की बार आता है कि नहीं, लेकिन आप लोग एक बार ये देख लीजिए। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखी जाती है, तो ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखना है। तो ये आप लोग ये भी देख लीजिए, इधर वाला रिएक्टेंट होता है और इधर वाला प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट होता है, PRODUCT, जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, और जिससे बनता है वो रिएक्टेंट, REACTENT रिएक्टेंट होता है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में हम लोग जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो निगेटिव लगाते हैं, मतलब माइनस लगाते हैं, और यहाँ जो प्रोडक्ट है इसमें पॉजिटिव लगाते हैं, प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो अब देख लीजिए, ए का पहले लिखेंगे, रिएक्टेंट के ए का पहले लिखेंगे। तो रिएक्टेंट का ए का पहले लिख लीजिए, आप देख लीजिए।
ये ए का लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ डी लगा देंगे, फिर ये ऐसे इसको कोष्टक बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर डी बाई डी टी लिखेंगे। अब ऐसे ही बी में, ये बी का जब लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट का लिख रहे हैं, माइनस लगाएंगे, डी बाहर लिख देंगे, फिर ऐसे बी लिखेंगे, फिर अपॉन डी टी कर देंगे, ये देख लीजिए। फिर जब हम लोग रिएक्टेंट का लिखेंगे, ये देख लीजिए, रिएक्टेंट का लिखेंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे ना कि निगेटिव। तो कोई चीज़ अगर माइनस निगेटिव नहीं लगा होता तो पॉजिटिव होता। तो देख लीजिए डी सी अपॉन डी टी हो गया, डी कोष्टक डी अपॉन डी टी हो गया, तो ये हो गया। तो रिएक्टेंट में निगेटिव साइन रहेगा, ये देख लीजिए लिखा भी है, तो हम लिखे भी हैं। तो चलिए अब इस पे एक और देख लीजिए, अगर कोफिशिएंट में कोई वैल्यू दी होती है तब कैसे लिखते हैं। तो कोफिशिएंट में अगर वैल्यू दी हुई होती है तो डायरेक्ट लिखने का आता है, ऐसे दिया रहता है और ऑप्शन में ऐसे दिए रहते हैं, तो आप लोग को गलत नहीं करना। देख लीजिए जैसे 2a + 3b इक्वल टू कहते नहीं है, गिव्स आउट कहते हैं, गिव्स आउट 3c + 4d। तो अब ये देख लीजिए गिव्स आउट दिया गया है, 3c बना रहा, 4d बना रहा है, यहाँ पे 2a 3b है। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, 2a का लिखते हैं, पहले 3b का रिएक्टेंट में लिखते हैं, तो जो रिएक्टेंट होता है उसको निगेटिव करते हैं। r इक्वल टू माइनस ये 2 है ना, तो इसको हाफ करेंगे 1/2d और इसको पूरा a/dt ऐसे लिख देंगे। फिर जब इसका लिखेंगे, b का लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 है तो इसका 1/3 कर देंगे, -1/3db/dt ऐसे लिख देंगे। अब आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए इसका तो माइनस लगाना नहीं है, बस लिखना है 1/3 dc/dt, कोष्टक में c रहेगा, ये आप लोग जान लीजिएगा। अब 4 का लिखेंगे 1/4 कर देंगे और 1/4d अपॉन dt। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है। अब आप लोग ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर लेंगे। और इसमें ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एकदम सिंपल होता है, R2/R1 = C2/C1 लेते हैं। तो एक ही का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है, R2 ये ले लीजिए, R1 ये ले लीजिए, फिर C2 ये ले लीजिए, C2 ये ले लीजिए। अगर किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यहाँ देख लीजिए ए बी के, तो पहले ए हम निकाल लेंगे, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो इसको C2 ले लेंगे और इसको C1, फिर सॉल्व करेंगे, फिर एन की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाती है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी का है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांस भी हैं। तो ये देख लीजिए, ये आप काट दीजिए, यहाँ से देख लीजिए ये ग्राफ बनाया गया है। तो ये ग्राफ क्या है, इधर रिएक्टेंट लिखते हैं और इधर प्रोडक्ट लिखते हैं इसके नीचे, और ये थोड़ा सा ऊपर करके ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ से लेके जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, इसके नीचे तक लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाती है, ये पूरी देख लीजिए। यहाँ पे एनर्जी जो होती है ये क्या होती है, ईटी कहाँ पे है, ये देख लीजिए, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी ये होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसी को कहते हैं। फिर ER होती है, ER क्या होती है, ये एवरेज एनर्जी होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वाली होती है जो पहले से प्रेजेंट होती है, और ये ER ये होती है, इसके बीच की वैल्यू। तो यहाँ मान के चलिए ये ऐसे रहेगा, और फिर ये की वैल्यू। तो अगर आप क्वेश्चन जब अभी ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये पूरा जितना होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या है। आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन भी कर लीजिए। ये कह रहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में क्या होती है, यहाँ से लास्ट तक जाती है, यहाँ तक ऐसे, और एक्सोथर्मिक होता तो यहाँ से जाती है रिएक्शन, यहाँ तक जाती है, ऐसे आती। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, A to B देख लीजिए, ए से चला, बी की बात कर रहा है यहाँ तक। हाइज एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 15 किलो कैलोरी पर मोल दे रहा है, ये 15 दे दिया। अब फिर कह रहा 15 किलो मोल एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज, अब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दे दिया जो पहले से प्रेजेंट होती है। देख लीजिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहाँ होता है, जो यहाँ तक है, तो अब ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 5 किलो कैलोरी मोल दे दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट B to A। अब यहाँ से B to A से एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, यहाँ से फिर आप पीछे जाओगे। तो जब हम यहाँ से पीछे जाएंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पूछ रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ रहा है। बट हम लोग को फिर यहीं से रिवर्स B से A जाना है, तो 15 ये हो गया और 5 ये, तो 5 तो पहले से प्रेजेंट थी, तो 5 15 में से आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 आ जाएगी। तो 10 की ये देख लीजिए आंसर, थर्ड ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन और करा देना है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन की। वो एंडोथर्मिक थी, एक्जोथर्मिक का ग्राफ यहाँ ऊपर से होता है, ये देख लीजिए ऊपर से हम खींचे फिर यहाँ तक लेके आए। अब द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन ए टू बी, देख लीजिए यहाँ से चले यहाँ तक आए, ए टू बी 80 दे दिया। अब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कितना दे रहा है, 80 दे दिया, 80 किलो जूल। दी हीट ऑफ रिएक्टेंट 200 किलो जूल। अब हीट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन की जो हीट थी वो पहले से दी है, देख लीजिए ये पे 200 किलो जूल इतना दे दिया यहाँ तक, यहाँ तक। अब दी एक्टिवेशन एनर्जी, अब यही पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। तो ये तो पूरा पूछ रहा ना, ये तो यहीं तक दिया है लेकिन ये पूरा पूछ रहा है इतना एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये 200 से क्या करेंगे, 200 इसको जोड़ देंगे, ये पूरा पूछ रहा है ना, तो यहाँ तक ये दिया है 80। अब ये 200 तो पूरा और पूछ रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये रिवर्स नहीं कर रहा है, ये B to A ही पूछ रहा है, यहाँ से लेके B to A पूछ रहा है। देख लीजिए इतना इतना ये भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए तो जब जोड़ेंगे 280 में 200 में 80 जोड़ देंगे तो 280 आ जाएगा, इसलिए सही हो गया। और इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट टू B to A पूछा था। तो B to A जब जाएंगे, ये देख लीजिए यहाँ तक पूछा था, तो इसमें क्यों नहीं जुड़ेगा, अभी ये भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ क्यों नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा इसलिए नहीं कि ये B से लेके A सिर्फ पूछ रहा है, लेकिन पहले से इतनी एनर्जी इसमें प्रेजेंट थी इसलिए घट जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया। अब इसमें केमिकल काइनेटिक्स में पूछा जाता है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट पूछी जाती है। तो आप लोग को यूनिट पता होना चाहिए। 0 ऑर्डर रिएक्शन की मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ये देख लीजिए लीटर के -1 होता है, सेकंड पे टाइम पे, यहाँ सेकंड है ना, यहाँ हम टाइम भी लिख सकते हैं, TIME भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टाइम के -1, टाइम के -1 ये लिख सकते हैं। तो सेकंड को टाइम ही तो कहते हैं। तो आप ऐसे याद करिए, 0 का मोल लिख लीजिए, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट जब याद करेंगे, मोल लीटर लिख लीजिए। ओनली टाइम पे क्या होता है, इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, लीटर में इनवर्स नहीं होता और दोनों में होता है मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट है। आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, ये देख लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। अब कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या हो सकती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है ये सभी वैल्यू हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, तो ये ओनली इन्फिनाइट नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सब कुछ हो सकती है, सिर्फ इन्फिनाइट मतलब क्या, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, इनडिफिनिट नहीं हो सकता, मतलब अनंत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी। जैसे पॉजिटिव होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होता है, फ्रैक्शन का मतलब दशमलव होल नंबर हो सकता है। होल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होल नंबर होता है, 1 2 निगेटिव में नहीं जाएगा कि -1 और -2, पॉजिटिव में पॉजिटिव होल नंबर। और इंटीगर, फ्रैक्शन, 0 ये सब वैल्यू होती है। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें सही करेंगे, ऑप्शन नंबर आप इंटीगर करिए, इंटीगर भी होती है, फ्रैक्शन भी होती है, 0 भी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन स्टूडेंट और पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा था एक बार कि मॉलिक्यूलरिटी, एक मॉलिक्यूलरिटी ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो पूछता है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है पॉजिटिव होल नंबर होती है, नेबर भी, ये फ्रैक्शन भी नहीं होती, 0 भी नहीं होती, निगेटिव भी नहीं होती, इन्फिनाइट भी नहीं होती, ये ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होती है। अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछ लिया, MOLECULARITY, अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछ लिया कभी कि ये मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होती है, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है, ONLY, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, केवल पॉजिटिव वैल्यू होती है। जैसे पॉजिटिव वैल्यू क्या, जैसे +1 +2 +3 +4 होती है, ना ही 0 होगी, ना ही 0 वैल्यू होती है, ना ही फ्रैक्शन दशमलव नहीं होती है, ना ही नेगेटिव में होती है, ना ही इन्फिनाइट होती है, कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वो क्या मॉलिक्यूलरिटी आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए 82 को हम स्किप करते हैं। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम को में जितने मोल सब्सटेंस के प्रेजेंट होते हैं उसको मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दी वन व्हिच यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कभी कभी पूछता है कि कौन यूनिमॉलिक्यूलर है कौन डाईमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हम इसमें देखना है कौन है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में पहले हम लोग रिएक्टेंट चेक कर लेंगे कि रिएक्टेंट में कितने मोल दिए गए हैं। तो ये तो इधर वाला रिएक्टेंट होता है और इधर वाला प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में यहाँ तो 2 दिए गए हैं तो ये तो बाईमॉलिक्यूलर हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए ये कह रहा है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में देख लीजिए यहाँ थर्ड में देखेंगे तो यहाँ भी 2 है, एक ये एक 2 मोल हो गया। अब आप आएंगे किस में? अब आप आएंगे फोर्थ में। तो फोर्थ में देखेंगे एक यहाँ दे रहा है और एक इधर, तो 2 में इसमें भी। और सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो इसमें 1 ही मोल दे रहा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इतना सब क्वेश्चन था, इतना सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तो सभी कंप्लीट करेंगे। तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बट आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एडमिशन आप लोग का जो कोर्स सोच रहे हैं हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो अच्छी बनेगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।